ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। यह है ब्लैक होल। ये खगोलीय पिंड स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी का खिंचाव बहुत तेज होता है। ये रहस्य से घिरे हुए हैं, वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं और हमारी कल्पना को जगाते हैं। ब्लैक होल शब्द ही इनके मायावी स्वभाव की ओर इशारा करता है। इन्हें ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। इनके तीव्र गुरुत्वाकर्षण से कोई भी प्रकाश बच नहीं सकता, इसलिए ये प्रकाश का पता लगाने वाले टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य होते हैं। ब्लैक होल हमारी भौतिकी की समझ को चुनौती देते हैं। ये हमें सिंगुलैरिटी जैसी अवधारणाओं से परिचित कराते हैं। सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व का एक बिंदु है। माना जाता है कि यह ब्लैक होल के केंद्र में होता है। एक और मुख्य अवधारणा इवेंट होराइजन की है। इवेंट होराइजन वापसी न होने की बिंदु को चिह्नित करता है। इस सीमा को पार करने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए ब्लैक होल की पकड़ में फंस जाती है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी बहुत कुछ अज्ञात है। उनका रहस्यमय स्वभाव विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। इन ब्रह्मांडीय अजूबों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष की गहराई में हमारे साथ यात्रा करें। एक तारे का जीवन चक्र ब्रह्मांडीय विकास की एक मनोरम कहानी है। विशाल तारों के अंत में ही ब्लैक होल का जन्म होता है। हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारों का अंत बहुत ही नाटकीय होता है। वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देता है। तारे परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं। यह प्रक्रिया उनके केंद्र में होती है। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज होते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा ग्रेविटी के अंदर की ओर खिंचाव का प्रतिकार करती है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता जाता है, उसमें हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह भारी तत्वों को फ्यूज करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया कम ऊर्जा छोड़ती है और कम स्थायी होती है। अंततः कोर अब तारे की बाहरी परतों को सहारा नहीं दे सकता। कोर तेजी से ढह जाता है। इससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। कोर ढहता रहता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल जबकि अपनी तीव्र ग्रेविटी से एक समान है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। वे अलग अलग आकार के होते हैं। खगोलविदों ने उन्हें 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है: तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल, महाविशाल ब्लैक होल और मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल। तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल सबसे आम प्रकार है। वे तब बनते हैं जब एक तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है। वे आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 से 10 गुना होते हैं। वे आकाश गंगाओं में बिखरे हुए हैं। अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्रों में महाविशाल ब्लैक होल विशाल होते हैं। उनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक है। उनका निर्माण अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल हाल ही में खोजे गए हैं। वे तारकीय द्रव्यमान और महाविशाल ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटते हैं। उनका मूल अभी भी अनिश्चित है। माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में एक मूलभूत बल है। यह ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के चरम उदाहरण हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत है कि कुछ भी नहीं बच सकता। कल्पना कीजिए कि आप सिकुड़ती हुई पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं। जैसे जैसे पृथ्वी छोटी होती जाती है, उसका गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता जाता है। आप भारीपन महसूस करेंगे। यदि पृथ्वी एक कंचे के आकार में सिकुड़ जाए, तो उसका गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से तीव्र होगा। ब्लैक होल इस अवधारणा को चरम पर ले जाते हैं। उनका विशाल द्रव्यमान एक असीम रूप से छोटे बिंदु सिंगुलैरिटी में केंद्रित होता है। यह एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो इतना शक्तिशाली होता है कि यह स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभुत्व की सीमा को चिह्नित करता है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है, तो कोई वापसी नहीं होती है। यह अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खींची जाती है।
भाग 5 समय और अंतरिक्ष का विरूपण। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह गुरुत्वाकर्षण को एक बल के रूप में नहीं बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित करता है। ब्लैक होल इस वक्रता का सबसे नाटकीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद की कल्पना करो। गेंद कपड़े में एक गड्ढा बनाती है। यह एक विशाल वस्तु के कारण स्पेस टाइम की वक्रता का प्रतिनिधित्व करता है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि यह स्पेस टाइम में एक गहरा कुआं बनाता है। यह वक्रता समय को भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे आप किसी विशाल वस्तु के पास जाते हैं, समय धीमा होता जाता है। इस घटना को समय विस्तार के रूप में जाना जाता है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए समय स्थिर प्रतीत होता है। भाग 6 अदृश्य का पर्दाफाश। ब्लैक होल का पता लगाना। प्रकाश पर निर्भर रहने वाले टेलीस्कोप के लिए ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। हालांकि खगोलविदों ने इन मायावी वस्तुओं का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं। वे अपने परिवेश पर ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों की तलाश करते हैं। ब्लैक होल का पता लगाने का एक तरीका पास के तारों पर इसके प्रभावों का निरीक्षण करना है। ब्लैक होल साथी तारों से गैस और धूल खींच सकते हैं। यह पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। जैसे जैसे पदार्थ अंदर की ओर घूमता है, यह गर्म होता है और एक्स-रे उत्सर्जित करता है। एक और तरीका गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की तलाश करना है। जब प्रकाश किसी विशाल वस्तु से होकर गुजरता है तो उसका मार्ग मुड़ जाता है। यह किसी दूर की वस्तु की कई छवियां बना सकता है। खगोलविदों ने ब्लैक होल के आसपास इस प्रभाव को देखा है। इन प्रभावों का अध्ययन करके खगोलविद ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, भले ही वे इसे सीधे न देख सकें। ये अवलोकन ब्लैक होल के गुणों और व्यवहार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 7 असंख्य मिथक और भ्रांतियां। ब्लैक होल, जिन्हें अक्सर विज्ञान कथाओं में ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में दर्शाया जाता है, कई भ्रांतियों के अधीन है। तथ्य को कल्पना से अलग करना और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इन खगोलीय पिंडों को समझना आवश्यक है। एक आम गलतफहमी यह है कि ब्लैक होल हर चीज को अंदर खींच लेते हैं, जबकि ब्लैक होल में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। वे अपने आसपास की हर चीज को अंदर नहीं खींचते हैं। केवल वे वस्तुएं जो इवेंट होराइजन को पार करती है, बर्बाद हो जाती है। एक और मिथक यह है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड के द्वार हैं। हालांकि यह विचार पेचीदा है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी की प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। ब्लैक होल के रहस्यों की खोज करते समय वैज्ञानिक समझ पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। जबकि कल्पना महत्वपूर्ण है, तथ्य को कल्पना से अलग करने से हम इन ब्रह्मांडीय अजूबों की वास्तव में सराहना कर सकते हैं। भाग 8 ब्लैक होल विरोधाभास। हॉकिंग विकिरण। ब्लैक होल, जिन्हें कभी अपरिहार्य ब्रह्मांडीय जाल माना जाता था, शायद पूरी तरह से काले नहीं हैं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया। ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं। हॉकिंग विकिरण इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार आभासी कणों के जोड़े अनायास अस्तित्व में आ सकते हैं। ये कण अल्पकालिक होते हैं। वे आमतौर पर एक दूसरे का नाश करते हैं। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास एक कण ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा बच निकलता है। निकलने वाला कण ब्लैक होल से कुछ ऊर्जा ले जाता है। हॉकिंग विकिरण अविश्वसनीय रूप से धुंधला है। इसे कभी सीधे नहीं देखा गया है, हालांकि इसके गंभीर निहितार्थ हैं। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल शाश्वत नहीं है। वे समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। भाग 9 गांगेय वास्तुकार। महाविशाल ब्लैक होल। हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल स्थित हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बेहीमत्स आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाविशाल ब्लैक होल का अपने परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगा के भीतर तारों और गैस की गति को नियंत्रित करता है। वे तारा निर्माण को गति प्रदान कर सकते हैं और अपनी मेजबान आकाशगंगाओं के विकास को नियंत्रित कर सकते हैं।
महाविशाल ब्लैक होल और उनकी मेजबान आकाश गंगाओं के बीच संबंध एक जटिल और गतिशील है। जैसे ही पदार्थ एक महाविशाल ब्लैक होल में गिरता है, यह जबरदस्त ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा आसपास की गैस को गर्म कर सकती है, जिससे शक्तिशाली जेट बनते हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष तक फैले होते हैं। महाविशाल ब्लैक होल का अध्ययन आकाशगंगा निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये ब्रह्मांडीय दिग्गज केवल विनाशकारी ताकतें नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देने वाले आवश्यक वास्तुकार भी हैं।